नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीआई 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से कर रहा हूं। जी हां, आज मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत यहां पर कर रहा हूं चुनाव को लेकर, और चुनाव है बंगाल का। बंगाल चुनाव बहुत ज्यादा अहम हो चुका है, लेकिन बंगाल चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी के नेताओं की जुबानी जंग शुरू है। और ऐसे में इस बीच जो खबर सामने आई है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। खबरें ये हैं कि टीएमसी की बड़ी नेता है सांधिका बनर्जी, उन्होंने कहा है कि टीएमसी की जीत बंगाल चुनाव में होगी। और आपको यहां पर मैं ये भी बता देता हूं कि किस तरह से बंगाल चुनाव मोदी वर्सेस ममता बनर्जी बन चुका है, और चुनाव जीतने के लिए टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां लगातार कोशिश करती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, बंगाल चुनाव के अगर हालात की मैं बात करूं तो बंगाल चुनाव का जो हाल है वो बिल्कुल अलग होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए यहां पर यह है कि जिस तरह की अगर स्थितियों की हम बात करें तो बंगाल चुनाव की तस्वीर अब बदली है। बंगाल चुनाव में अब लहर टीएमसी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बंगाल में इस बार बीजेपी को डर लग रहा है कि कहीं उनकी हार ना हो जाए, कहीं टीएमसी उन पर भारी ना पड़ जाए। हालांकि अगर कहा जाए तो बहुत सारे ओपिनियन पोल, बहुत सारे एग्जिट पोल सामने आए जिनमें यह दावा किया गया कि चुनाव में जीत जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर टीएमसी की हो सकती है, और टीएमसी को चुनाव हराना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अभी तक अपने कई दिग्गज उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, तमाम तरह से अभी तक कोशिश की, और कोशिशें लगातार बीजेपी की जारी है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो टीएमसी भी कुछ कम नहीं है। टीएमसी ने भी जिस तरह से अपने दिग्गज उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, और मैदान में उतार कर यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि ममता बनर्जी किसी से डरने वाली नहीं है। जी हां, महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेले बहुत बड़े बड़े लीडरों से लड़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की फौज को हवा में ही उड़ा दिया है। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए देखिए अपनी कितनी बड़ी फौज तैयार की, कितने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बंगाल चुनाव में उतारा गया, क्या कुछ नहीं किया गया बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी ने लगातार जो रैलियां की, जिस तरह के चुनावी वायदे किए गए और जिस तरह की रणनीतियां बनाई गई, इससे साफ पता चलता है कि बंगाल की स्थितियां जो है वो अलग होती हुई नजर आ रही है, और बंगाल चुनाव कितना बीजेपी के लिए अहम हो चुका है। लेकिन इस बार टीएमसी जिस तरह से बीजेपी पर हावी हो रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि वाकई में अब की बार माहौल बदला है, और ये माहौल टीएमसी के लिए अच्छा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो जिस तरह की स्थितियां इस बार बन रही हैं, कुल मिलाकर टीएमसी इस बार बीजेपी पर भारी पड़ रही है। जी हां, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बंगाल चुनाव से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां मैंने अपने दर्शकों तक अभी पहुंचाई हैं, और हमारे दर्शक लगातार हमारे प्रोग्राम को बहुत पसंद भी कर रहे हैं, और लगातार हमारे प्रोग्राम को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों से यहां पर अपील भी करूंगा कि अगर आपको मेरी जानकारियां अच्छी लग रही है, हमारे प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं, तो जरूर उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़िए। जी हां, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा चुनाव की हर पल की अपडेट, और बंगाल चुनाव के अलावा अन्य राज्यों के चुनाव पर भी लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, और इससे जुड़ी जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो बंगाल चुनाव का क्या माहौल है और अभी तक की क्या जानकारियां सामने आई हैं, बाकायदा मैंने अपने दर्शकों के सामने रखी। तो ऐसे में अब आने वाला जो समय है, आने वाले नतीजे ये तय करेंगे कि आखिरकार बंगाल चुनाव में जीत किसकी होगी। लेकिन अगर कहा जाए तो नतीजों से पहले ये तो तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है कि टीएमसी का पलड़ा बीजेपी पर भारी हो रहा है, और बीजेपी को चुनाव में हार का डर लग रहा है। भले ही बीजेपी नेताओं ने अभी तक कितने वायदे किए हों, लेकिन वो सारे वायदे धरे के धरे रहते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में चुनाव अब की बार टीएमसी फिर से जीतती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं, बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं ने बहुत सारे दावे किए हैं, और उन्होंने यहां तक कहा है कि 200 से ज्यादा सीटें बंगाल चुनाव में बीजेपी की आएगी। लेकिन टीएमसी भी कुछ कम नहीं है, और टीएमसी के दिग्गज नेताओं ने भी ये कहा है कि बंगाल की जनता एक बार फिर ममता दीदी के साथ आकर खड़ी हो जाएगी, और बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी को वोट करके दोबारा सत्ता पर बिठाएगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि नंदीग्राम की जनता ने वोट किसको दिया, शुभेंदु या ममता, या बंगाल की जनता ने वोट किसको दिया, बीजेपी या ममता। ऐसे सवाल हैं जो नतीजों के बाद साफ हो जाएंगे, और पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी कि बंगाल किसका होगा, ममता या बीजेपी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।